अशोक लेलैंड के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर को पिछले ट्रेडिंग सेशन में 0.17% के रिटर्न कमा कर दिए हैं। एक हफ्ते में -6% के रिटर्न थे और इसी के साथ साथ एक महीने की बात करूं तो पिछले एक महीने में अशोक लेलैंड के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 1.68% के रिटर्न कमा कर दिए हैं। वहीं पर अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो एक साल में 10%, 5 साल में 33% और 20 साल में 2000 से लेकर आज तक की जो वैल्यू है वो 2255% से ग्रो कर चुकी है। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी शुरुआत हुई 1948 से। करंटली अशोक लेलैंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 42,600 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस है 145 रुपीज की और इसी के साथ साथ पीई रेशियो है 558 का। अशोक लेलैंड के प्रमोटर्स ने कंपनी के 52% के स्टेक को होल्ड किया हुआ है। लेकिन क्या अशोक लेलैंड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले समझते हैं अशोक लेलैंड के बिजनेस मॉडल को। अशोक लेलैंड इंडिया की व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो तरह तरह के व्हीकल बनाती है। बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल भी बनाती है और इसी के साथ साथ बहुत सारे पर्सनल व्हीकल्स भी बनाती है। और इसी के साथ साथ सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अशोक लेलैंड करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में भी काम कर रहा है और रिसेंटली अशोक लेलैंड ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से इस कंपनी को फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होंगे। तो अशोक लेलैंड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, ये जानने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं और जैसे कि आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। 2020 से लेकर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होते रह रहा है। लेकिन वहीं पर कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो अशोक लेलैंड का जो नेट इनकम है वो पहले तो 2019 तक पॉजिटिव में था, लेकिन जैसे जैसे 2021 आया, 22 आया, यहाँ पर कंपनी की जो नेट इनकम है वो नेगेटिव में जा चुकी है। और सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। ईपीएस भी कंपनी का जो है वो नेगेटिव में जा चुका है। करंटली इस कंपनी का ईपीएस जो है वो नेगेटिव 1.22 का है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट में देखकर लगता है कि कंपनी ने डिविडेंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पे किया है और कंसिस्टेंटली पे करते जा रही है कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि कंपनी को कितने भी लॉसेस हो, अशोक लेलैंड ने अपने शेयर्स को डिविडेंड बिल्कुल भी देना बंद नहीं किया है। डिविडेंड का अमाउंट छोटा भले है लेकिन कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। लेकिन अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। अशोक लेलैंड की रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 2.55% की है, लेकिन वहीं पर अगर मैं इंडस्ट्रीज के एवरेज की बात करूं तो इंडस्ट्रीज का एवरेज निकल कर आता है 3.36%। डिफरेंस ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंस है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो पिछले 5 साल से कम होते जा रहा है। 5 साल पहले कंपनी का शेयर था 71% का, लेकिन अब ये शेयर हो चुका है 69% का। मतलब 2% की गिरावट, छोटी सी गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर अशोक लेलैंड के बैलेंस शीट में असेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रही है। पहले इस कंपनी के पास 13,000 करोड़ के असेट्स थे, उसके बाद कंपनी के पास 17,000 करोड़ के असेट हुए, अब कंपनी के पास 19,000 करोड़ के असेट्स हैं। और इसी के साथ साथ कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज भी बढ़ते जा रही हैं। किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी के बढ़ने का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो डेट ज्यादा ले रही है, और या तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी ने अपने लोन्स को रीपेमेंट बराबर टाइम पर नहीं किया है, या कंपनी के रिजर्व जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है। और इसी के साथ साथ अशोक लेलैंड के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी नहीं बढ़ी है। पहले भी जितने इक्विटी शेयर्स थे अब भी उतने ही इक्विटी शेयर। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की। अगर आप कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। अशोक लेलैंड का डेट टू इक्विटी रेशियो है 236% का, वहीं पर इंडस्ट्रीज का एवरेज रेशियो निकल कर आता है 110% का। मतलब यहाँ पर अशोक लेलैंड का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है। इसी के साथ साथ बात करते हैं करंट रेशियो की। अगर मैं इंडस्ट्री के करंट रेशियो की बात करूँ तो अशोक लेलैंड के कंपैरिजन में इंडस्ट्री का करंट रेशियो जो है वो कम है। अगर मैं इंडस्ट्री कंपैरिजन में बात करूँ तो इस कंपनी का जो अशोक लेलैंड का करंट रेशियो है 102% का, लेकिन वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 119% का। अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ, और अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई देंगे। अशोक लेलैंड के नेट चेंज इन कैश के जो फिगर्स हैं वो करंट ईयर में पॉजिटिव हैं, और इसी के साथ साथ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है। और वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी ने 501 करोड़ का किया है। और तो और अशोक लेलैंड के पास 2343 करोड़ के कैश फंड्स पड़े हैं सरप्लस में। मतलब अगर कंपनी को कोई भी नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करना होगा तो कंपनी के पास इनफ फंड्स हैं जिनकी मदद से कंपनी जो है वो अपने नए प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश कर सकती है। और इसी के साथ साथ अब हम पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। अगर अशोक लेलैंड के कंपनी के वैल्यूएशन में पीई रेशियो को देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी का पीई रेशियो जो है वो सबसे कम है, -113 का है। और वहीं पर अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो अशोक लेलैंड का प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है वो कंपनीज के मुकाबले में काफी सही है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कंपनी का जो अमाउंट है ये स्टेबल है।
हैं। और इसी के साथ साथ अगर वोलेटिलिटी की बात की जाए तो अशोक लेलैंड के शेयर्स की वोलेटिलिटी जो है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले सही है, क्योंकि करंटली इस कंपनी के शेयर्स में न तो ज्यादा वोलेटिलिटी है और ना ही कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज्यादा बढ़ी है। अगर वोलेटिलिटी के हिसाब से बात की जाए तो वोलेटिलिटी को देखते हुए यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत सही है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 51.54% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने 14.93% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 6.81% का इन्वेस्टमेंट किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 15% के स्टेक को होल्ड किया है। और वहीं पर लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है 11% का। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में सबसे खास बात यह है कि 11% प्रमोटर्स के जो शेयर्स है वो प्लेज किए हुए हैं। अब शेयर्स को प्लेज करने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर अपने फंड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं और फिर इसके ऊपर लोन उठाते हैं। तो अशोक लेलैंड के शेयर्स के साथ भी ये सीन हो सकता है। तो अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने अशोक लेलैंड के बिजनेस मॉडल के बारे में समझा, अशोक लेलैंड के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं ये देखा हम लोगों ने, पीयर कंपैरिजन और प्रमोटर्स की होल्डिंग को भी चेक किया है। लेकिन क्या लगता है कि आपको अशोक लेलैंड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपको अशोक लेलैंड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्यूचर में आने वाले डेज में ये शेयर्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे। लेकिन पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको अशोक लेलैंड के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अशोक लेलैंड के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 3 से 5 साल के लिए, क्योंकि इसके पीछे का भी एक रीजन है। अशोक लेलैंड की कंपनी ने करंटली बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप किया है और यहाँ पर अशोक लेलैंड भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में आने वाला है। तो जैसे जैसे इस कंपनी का ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में बढ़ते हैं वैसे वैसे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होंगे। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और अशोक लेलैंड के इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे पैसे कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं।